आप पिछले जो 5 साल का जो ये कार्यकाल रहा है बीजेपी सरकार का, खासकर योगी सरकार का, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या नज़रिया है आपका उस पर? माननीय योगी जी ने केवल 3-4 काम किए हैं। ठोकने का, अपमानित करने का, मुकदमे दर्ज करने का, धमकी देने का और नफरत फैलाने का। इसके अलावा कोई काम उन्होंने किया नहीं है। अच्छा, अभी जो वर्तमान विधायक हैं वहाँ पर, उनका काफ़ी विरोध और सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो आ रही हैं कि उनके समर्थक जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो उनसे काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। इसको कैसा देखते हैं? क्या चुनाव मोदी योगी लहर पर नहीं है अब की बार, अगर देखा जाए? नहीं, मोदी योगी की लहर कहाँ है? मोदी योगी की तो एंटी लहर है। मोदी योगी के तो नाम से वोट कट रहे हैं। तो राजकुमार जी, आप ये बताइए, फाइट में जब वर्तमान विधायक को टिकट हो गया है, वो फाइट में नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आपकी फाइट मतलब किससे है लग रहा है? चुनाव तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही रहेगा फिर भी, क्योंकि बीएसपी बहुत कमज़ोर है। कांग्रेस कहीं है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। लेकिन लोग तो बात, अगर विकास मॉडल की बात करते हैं तो वो तो मायावती का नाम लेते हैं। अगर मेरे बराबर में खड़े हैं रामशरण नागर जी, ये जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, बीएसपी के बड़े नेता। इनके ये दो बार विधायक रहे बीएसपी के, सतवीर गुर्जर, उनके बहनों ही हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मायावती ने जितना विकास गौतम बुद्ध नगर के लिए किया था, अब जो बीएसपी के समर्थक थे वो समाजवादी पार्टी की तरफ अग्रसर हैं, उनके विकास मॉडल को नकार रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहन जी ने इस जिले के लिए कई काम किए थे, सराहनीय काम किए थे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने उन कामों को आगे बढ़ाया। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त गौतम बुद्ध नगर कलेक्ट्रेट पर मौजूद हूं और मेरे साथ सपा और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी राजकुमार भाटी, जो दादरी विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। राजकुमार भाटी जी, पहले तो आज आप नामांकन करने पहुंचे हैं, आपको बधाई। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार भाटी जी, आपका एक लंबा कैरियर रहा राजनीति में और आपने टीवी पर ऐसा बहुत से लोग हैं जो आपको जानते हैं, बाय फेस जानते हैं, और एज ए प्रवक्ता के तौर पर आपने अपनी पार्टी की और जो समाज की बात है वो बड़े पैमाने पर रखी है। क्या कहेंगे, अब की बार का जो चुनाव है उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैंने चैनलों पे और उसमें तो बात रखी है, लेकिन ज़मीन पे भी सबसे ज़्यादा संघर्ष मैंने ही किया इस ज़िले में। मैंने किसानों की चाहे लड़ाई रही हो, चाहे मजदूरों की रही हो, छात्रों की रही हो, महिलाओं की रही हो, पुलिस के उत्पीड़न के खिलाफ रही हो, प्रशासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ रही हो, मैं हर लड़ाई में सम्मिलित रहा हूँ और मैं 19 बार जेल गया हूँ आंदोलनों में। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा अन्याय ये है कि हमारी ज़मीनें अधिग्रहित की जा रही हैं और किसानों को न तो उचित मुआवजा दिया जाता है, न उन्हें अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, और सबसे बड़ी जो समस्या है, बच्चों को स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलते और कंपनियों में जॉब नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के शासनकाल में स्थिति ये हो गई है कि कंपनियों के बाहर बोर्ड लगा दिए गए हैं कि 200 किलोमीटर दूर तक के व्यक्ति की भर्ती नहीं होगी। ये बहुत बड़ा अन्याय है, हम इसका प्रतिकार करते रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले वो बोर्ड उखाड़ने का काम करूँगा, और जो कंपनी लोकल बच्चों को भर्ती नहीं करेगी उस कंपनी को हम यहाँ नहीं चलने देंगे। आप पिछले जो 5 साल का जो ये कार्यकाल रहा है बीजेपी सरकार का, खासकर योगी सरकार का, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या नज़रिया है आपका उस पर? माननीय योगी जी ने केवल 3-4 काम किए हैं। ठोकने का, अपमानित करने का, मुकदमे दर्ज करने का, धमकी देने का और नफरत फैलाने का। इसके अलावा कोई काम उन्होंने किया नहीं है। उनकी भाषा देख कर लगता नहीं कि ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा है। सदन के अंदर खड़े होकर जो व्यक्ति ये कहता है कि लाल टोपी वाले गुंडों को सुधार दूंगा, अगर लोकतंत्र में विपक्ष के लिए ये शब्द प्रयोग किए जाएंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। तो ये अयोग्य व्यक्ति हैं, ये मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं है और ऐसे व्यक्ति को दोबारा नहीं चुना जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप कि अगर आप पूरे प्रदेश का विकास देखा जाए, एक विकास, और अगर नोएडा का देखा जाए, नोएडा के विकास को, तो आप नोएडा के विकास को क्या पूरे प्रदेश के विकास से कंपेयर कर सकते हैं अपने शब्दों में? देखिए, नोएडा में आपको 2 दुनिया मिलेंगी। एक दुनिया सेक्टरों की जो चमचमाती हुई मिलेगी, जिसमें सारी सुविधाएं हैं, बढ़िया लाइट हैं, बढ़िया सड़कें हैं, सीवर है, सब कुछ सुविधा है। दूसरी तरफ उनके बराबर में गांव बसे हुए हैं, वो इन्होंने नरक बना दिया। उन्हें कोई सुविधा नहीं है। सेक्टर के पानी की लाइन अलग है, गाँव की अलग है, सीवर अलग अलग हैं, बिजली की लाइन अलग अलग है। क्या ये पिछले 5 साल में हुआ? नहीं, पिछले 5 साल से मतलब नहीं है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की गलत नीतियों के कारण हुआ है। और जो देहात का जो पिछड़ापन है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दोनों जगह एक जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। पंचायतें थी, हमारी पंचायत इस बात पे ख़त्म कर दी कि अब ये शहर का हिस्सा हो गए हैं, लेकिन शहर की सुविधा तो गाँव को कोई मिल नहीं रही। और सेक्टरों में भी भारी असुविधाएँ हैं। सबसे बड़ी जो असुविधा है वो सुरक्षा की है। पहले प्राधिकरण यहाँ गार्ड रखते थे, सुरक्षा गार्ड, वो गार्ड हटा लिए गए हैं।
और बिजली के बिल बहुत ज़्यादा रेट बढ़ने से लोग दुखी हैं। सेक्टरों में जो लोग रह रहे हैं बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, और यहाँ पर जो फ्लैट बायर्स हैं उनकी समस्या है कि उनके पैसे ले लिए गए, उन्हें रजिस्ट्री नहीं की जा रही है, कब्जे नहीं दिए जा रहे हैं। तो उनकी इन समस्याओं का भी समाधान कराएंगे और गांव का और देहात का जो अंतर है उसे दूर कराएंगे। गांव का विकास भी शहर के जैसा ही होना चाहिए। अच्छा, अभी जो वर्तमान विधायक हैं वहाँ पर उनका काफ़ी विरोध, और सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो आ रही हैं कि उनके समर्थक जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो उनसे काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। इसको कैसा देखते हैं? क्या चुनाव मोदी योगी लहर पर नहीं है अब की बार, अगर देखा जाए? नहीं, मोदी योगी की लहर कहाँ है? मोदी योगी की तो एंटी लहर है। मोदी योगी के तो नाम से वोट कट रहे हैं। उन्होंने लोगों को जिस तरह जो काम किए हैं, जो सरकार के खिलाफ बोला उसे देशद्रोही बताया गया, उसके खिलाफ मुकदमा किया गया, जेल में डाला गया। एक पत्रकार ने बच्चे नमक से रोटी खा रहे थे स्कूल में, उसे दिखा दिया तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया। तो न तो मोदी योगी की लहर है, और हमारे लोकल विधायक का बहुत ज़्यादा विरोध है। आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि वो जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। तो राजकुमार जी, आप ये बताइए, फाइट में जब वर्तमान विधायक को टिकट हो गया है, वो फाइट में नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आपकी फाइट मतलब किससे है लग रहा है? चुनाव तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही रहेगा फिर भी, क्योंकि बीएसपी बहुत कमज़ोर है। कांग्रेस कहीं है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, न इस सीट पे है। बीएसपी के 80% लोग इस विधानसभा सीट पे समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं पिछले 2 महीने में। लेकिन लोग तो बात, अगर विकास मॉडल की बात करते हैं तो वो तो मायावती का नाम लेते हैं। अगर मेरे बराबर में खड़े हैं रामशरण नागर जी, ये जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, बीएसपी के बड़े नेता हैं। इनके ये दो बार विधायक रहे बीएसपी के, सतबीर गुर्जर, उनके बहनों ही हैं आप। गजराज नागर जी खड़े हैं, जिला पंचायत के चेयरमैन हमारी बहन जी रही हैं, इनकी पत्नी। ये बसपा के बड़े नेता हैं, बहन जी के गांव से ही आते हैं, मायावती जी के गांव से, बादलपुर से। हमारे अतुल शर्मा जी खड़े हैं, बीजेपी में थे, यूजन उसके भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हैं। हमारे पंडित कांग्रेस हमारे पंडित पीताम्बर शर्मा जी खड़े हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। अब कांग्रेस के नेता भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अभी कल महेंद्र नागर जी ने भी ज्वाइन की है, वो भी जिलाध्यक्ष रहे हैं। बीएसपी वाले भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। सब लोग तो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं छोड़ के। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मायावती ने जितना विकास गौतम बुद्ध नगर के लिए किया था, अब जो बीएसपी के समर्थक थे वो समाजवादी पार्टी की तरफ अग्रसर हैं, उनके विकास मॉडल को नकार रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहन जी ने इस जिले के लिए कई काम किए थे, सराहनीय काम किए थे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने उन कामों को आगे बढ़ाया। बहन जी ने जो 4 इंटर कॉलेज दिए थे, तो वो उनको अखिलेश जी ने और ज़्यादा सुविधाएं दी। बहन जी ने जो यहाँ जो ये बनाया था, हाईवे बनाया था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, उसे अखिलेश जी लखनऊ तक ले गए। उन्होंने ग्रेटर नोएडा से लखनऊ तक बनाया, आगरा तक बनाया था। वो बात कहते भी अखिलेश जी भी कहते। बहन जी ने जो अस्पताल दी थी कासना में, काशीराम अस्पताल, अखिलेश जी ने उसे मेडिकल कॉलेज बनाया। जिम्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। नोएडा में भी चाइल्ड स्पेशलिटी पीजी मेडिकल कॉलेज दिया। तो अखिलेश जी ने आगे बढ़ाया, मेट्रो लेकर आए अखिलेश जी ग्रेटर नोएडा तक। अखिलेश जी ने एलिवेटेड रोड बनाए, इस पे स्टेडियम दिया नोएडा को। तो मैं यही तो कह रहा हूँ। और एक बात बताओ, दादरी का नया तहसील भवन दिया। तो बहन जी ने कुछ काम किए थे, अखिलेश जी ने उससे ज़्यादा काम किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के अंदर एक काम ये गिनवा नहीं सकते इस जिले के लिए कुछ किया हो। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो फाइट से बाहर नजर आ रहे हैं। तो फाइट क्या फाइट से इसलिए बाहर नजर आ रहे हैं कि वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही है कि बहन जी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डरा दिया है। अब वो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, वो जनता के बीच नहीं जा रही हैं, ना कोई रैलियां कर रही हैं, न बीजेपी के खिलाफ एक शब्द बोलती हैं। तो जो बसपा का समर्थक वर्ग था वो बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि अखिलेश यादव ही ऐसे नेता दिखाई दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ सड़क पर भी लड़ रहे हैं, सदन में भी लड़ रहे हैं, और हर जगह खड़े दिखाई देते हैं। चलिए, अब ये आप जीतते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेंगी, और एक काम ऐसा जिस पर सबसे पहले आप फोकस करेंगे जीतने के? सबसे पहले मैं जो कंपनियों के गेट पर बोर्ड लगे हुए हैं कि 200 किलोमीटर तक के बच्चे नहीं लिए जाएंगे, इन बोर्ड को उखाड़ने का काम करूंगा। और मेरा स्पष्ट ऐलान है कि जिसे यहाँ कॉलेज चलाना है उसे हमारे बच्चों को एडमिशन देना पड़ेगा, जिसे यहाँ कंपनी चलानी है उसे हमारे बच्चों को रोजगार देना पड़ेगा। सबसे पहले प्राथमिकता मेरी ये होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजकुमार भाटी, जो अपना नामांकन करने आज कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे हैं। उन्होंने तमाम सवालों पर अपनी बेबाकी से राय रखी और बताया कि उनका सबसे पहला काम उन कंपनियों के खिलाफ होगा जो 200 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे का एम्प्लॉयकरण के लिए बोर्ड लगा कर रखे हैं। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।